हम्म। और पर थे ये चल रहा था हमारा मथेन वंदना सुख स्मृति। समाधि तंत्र। हाँ जी, समाधि तंत्र का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और इसमें वर्णन चल रहा था तीन तरह की आत्मा का, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये तीनों का वर्णन था। ये आपकी गाथा नंबर 4 या 5, कौन था ये, 4 नंबर। यानी त्रिविध रूप सब आत्मा, बहिरात्मा पद छेद, अंतरात्मा होकर परमात्म पद भेद। इसमें क्या किया था कि तीन प्रकार की आत्मा का स्वरूप बताया। बहिरात्मा, उसका तो छेद करना है, यानी उसको त्यागना है। अंतरात्मा होकर, यानी अंतरात्मा में आकर, इसका मतलब ज्ञानी हो गया। अंतरात्मा का मुख्य समझ लीजिए कि चौथे गुण स्थान से शुरू हो गया, चौथे से लेकर 12वें तक। अब निकल जाना था ये कि चौथे से 12वें तक जो है अंतरात्मा है। और उसका आश्रय लेकर अंतरात्मा से पुरुषार्थ करके परमात्म पद पर जाना है। ये हमारा सार था। और इसी का वर्णन करते करते हमने ये एक गाथा थी जहां सर्व जीव है सिद्ध सम, जो समझे सो होए। यानी ये श्रीमद जी का वचन है। क्या कर रहे थे हम कि अनादि से सभी जीवों में केवल ज्ञान आदि रूप परम स्वभाव शक्ति रूप से है। अनादि से सभी जीवों में केवल ज्ञान, यानी केवल ज्ञान सभी जीवों में है। प्रकट होना या ना होना वो बात अलग है, लेकिन ये उसका इनबिल्ट है जीव का, कि अनादि से सभी जीवों में केवल ज्ञान आदि रूप, यानी केवल ज्ञान दर्शन जो केवल ज्ञान केवल दर्शन जो भी है ना, ये सारे गुण उसमें है, सारी शक्तियां हैं, परम स्वभाव शक्ति रूप से है। और उस स्वभाव का श्रद्धा ज्ञान करके, उस स्वभाव का, वो जो मेरा स्वभाव है आत्मा का, जीव का, उसमें श्रद्धान करके ज्ञान करके उसमें लीन हो, तो केवल ज्ञान आदि शक्तियां प्रकट हो जाए। अब बात आ रही है कि उसमें लीन हो तो लीन होने की योग्यता भी उसी में अपने में ही है। कोई बाहर वाला तो लीन करवाएगा नहीं उसको, यानी कोई दूसरा तो नहीं कहेगा तुम उसमें लीन हो जाओ। वो अपने पुरुषार्थ से होगा। अब यह वो उसका लीन होने का पुरुषार्थ होगा तो वो शक्ति प्रकट होगी। अगर वो पुरुषार्थ ही उसमें ना हो, उसमें इतनी योग्यता ही ना हो, तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। तो इस तरह से केवल ज्ञान आदि शक्तियां प्रकट हो जाएं और केवल ज्ञानावरण आदि कर्म स्वयं छूट जाएं। अब केवल ज्ञानावरण क्या है? आदि, यानी मति ज्ञानावरणी, श्रुति ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मन प्रयोग ज्ञानावरणी और केवल ज्ञानावरणी, ये कर्म अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो कल हमारी ये चर्चा चल रही थी ना कि अभवी जो है उसमें केवल ज्ञान तो है उसके अंदर, पर वो प्रकट नहीं हो पाता। क्यों? उसमें वो योग्यता नहीं है। ये बाई डिफॉल्ट है, यानी ये पारिणामिक भाव है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसका कारण क्या है, कि जीव जीव ही क्यों है। व्हाट इज द रीजन? बाई डिफॉल्ट। स्वाभाविक है। इस तरह से ये इसको पारिणामिक भाव कहते हैं। तो श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा सर्व जीव है सिद्ध सम। यहीं से देख लो, जब सिद्धों में परमात्म भाव प्रकट हो चुका है, उसमें ये जो है दर्शन ज्ञान चरित्र सब कुछ है, ऐसी सब जीवों में है। तो सर्व जीव है सिद्ध सम, जो समझे सो होए। यानी उसको जो जान लेता है, उसमें जो लीन हो जाता है, उसमें जो आश्रित हो जाता है, वो उसको प्राप्त करता है। तो इसका ये अर्थ था, समस्त जीव शक्ति रूप से परिपूर्ण सिद्ध भगवान जैसे हैं, यानी उनके अंदर ये शक्ति है, परिपूर्ण सिद्ध भगवान जैसे हैं। किंतु जो अपनी त्रिकाली शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वभाव शक्ति को सम्यक प्रकार से समझे, अब जिसको ये पता ही नहीं कि मेरे हाथ में क्या है,
हाथ में सोना है, अंगूठी हाथ में ही है और वो ढूंढ रहा है, उसको पता ही नहीं कि है क्या। तो अपनी त्रिकाली शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वभाव शक्ति जो उसमें है, कहीं बाहर नहीं है वो, उसको समझ नहीं रहा, उसको जान रहा कि मेरे हाथ में है। समय प्रकार से समझे और उसकी प्रतीति करे और उसमें स्थिरता करे, उसमें टिक जाए, ठहर जाए, उसमें लीन हो जाए, उसमें आश्रित हो जाए, वे परमात्म दशा प्रकट कर सकते। अब आगे क्या कह रहे हैं? वर्तमान में जो धर्मी जीव, धर्मी जीव किसको कहा? हाँ जी। ज्ञानी। धर्मी जीव मतलब ज्ञानी हो गया, चौथे गुरु स्थान पे आ गया। अंतरात्मा है, उसे पूर्व अज्ञान दशा में बहिरात्मपना था। चौथे गुण स्थान में आने से पहले वो कौन से गुण स्थान में था? पहले से 1 से 3। पहले भी होगा ना। तो हाँ। पहले क्या है? बहिरात्मा है। बहिरात्मपना था, और अब अल्पकाल में परमात्मपना प्रकट होगा। अब अल्पकाल में क्या बोला कि अभी तो अंतरात्मा है, और इससे पहले बहिरात्मा था, बहिरात्मपना था। और अब अल्पकाल में जब अंतरात्मा आ गया ना, तो अब उसको समय ज्यादा नहीं लगेगा। अल्पकाल क्यों कहा? 48 मिनट में उसका काम हो सकता है। वो भी हो सकता है, और अधिकतम कितना हो सकता है? 3 भाग हो सकते हैं ना। हम्म। हम्म। उसमें भी लग सकता है। लेकिन हम्म। वो तो जितना भी समय अब है, 1 2 3 भव में, या और भी ज्यादा भव हो सकते हैं, पर वो जो भव है, जो भूत में जो अनादि काल बीत चुका, उसके मुकाबले में तो अल्पकाल ही है ना। हम्म। यानी इसका मतलब वो अल्पकाल में परमात्मपना प्रकट होगा। और अंतर्मुहूर्त में भी हो सकता है, जगन्य तो हम्म। अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट हम्म। कितना होगा? 3 भव। हम्म। इस तरह से वो उसका हो जाएगा। तो परमात्म पद को प्राप्त हुए श्री अरहंत और सिद्ध भगवान को भी, अब ये जो इस समय परमात्म पद प्राप्त कर चुके हैं, कौन? अरिहंत और सिद्ध, उनको भी पूर्व में बहिरात्म दशा थी। हम्म। उन्होंने जिस समय अपनी स्वाभाविक शक्ति की प्रतीति की, ये पॉइंट ध्यान से देखो, उन्होंने जिस समय अपनी स्वाभाविक शक्ति, उनकी स्वाभाविक शक्ति क्या है? आत्मा की सारी शक्तियां आ गई इसमें, जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, सब कुछ आ गया। और स्वाभाविक शक्ति की प्रतीति की और स्वभाव सन्मुख हुए। जानने का कार्य जो तो हर जीव का है, और वो अनादि काल से जान ही रहा है। किसको जान रहा है? शरीर आदि को, पर को जान रहा है। पर जिस समय वो जानने की पर्याय उसको अपने को देखेगी, वो स्वभाव सन्मुख है। अभी तक हम बाहर बाहर में जान रहे हैं, बाहर के ज्ञों को जान रहे हैं, जानने वाले को नहीं जान रहे। समझे? जान तो रहे हैं सबको, लेकिन जो जाननहार है, जो जाननहार जानने वाला है, उसको नहीं जाना। और वो कब होगा? जब उसके उस अपने स्वभाव के समूह अपनी ध्रुव आत्मा को देखे, उसको जाने। बाहर जानने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो तो संसार मिलेगा। और अपने आप को जानने से मोक्ष, ये है। तो उन्होंने अपनी स्वाभाविक शक्ति की प्रतीति की, और स्वभाव सन्मुख हुए, उसी समय उनके बहिरात्मपने का अभाव हो गया। क्या हुआ? जो बहिरात्मा थी, उसका अभाव हो गया ना, और हम्म। अंतरात्म दशा प्रकट हो गई। हम्म। एक अवस्था गई, दूसरी आ गई, उसी समय, उसी समय, एक समय में। और उसके बाद तत्पश्चात उग्र पुरुषार्थ करके स्वभाव में लीन होकर परमात्मा हुए। तीनों अवस्थाएं आ गई। हम्म। बहिरात्म दशा थी पहले, फिर स्वभाव अपनी वो अंतरात्मा में आ गई, अंतरात्म दशा आ गई, और उसी में पुरुषार्थ करके वो परमात्म दशा को प्राप्त किए। अब इस तरह से, इस अपेक्षा से प्रत्येक जीव में 3 प्रकार घटित होते हैं, ऐसे समझना। प्रत्येक जीव, यहां आया ये स्पेशल, प्रत्येक जीव, चाहे वो भवी है चाहे अभवी है, तीनों अवस्थाएं उसके अंदर हैं। प्रकट होना ना होना वो बात अलग है। अब इसको विशेष स्पष्टीकरण समझा रहे हैं, क्योंकि जो पहले किया वो उसको रिपीट कर रहे हैं एक तरह से। बहिरात्मा क्या है?
जो बाह्य शरीर आदि, बाह्य, बाह्य मतलब आत्मा से बाहर, शरीर आदि, शरीर आदि का मतलब शरीर, शरीर इंद्रियां, से संबंधित सब। और शरीर से संबंधित परिजन, परिजन हम्म। से जुड़े हुए धन, मकान, दुकान, वैभव, जितना भी है वो सारा शरीर आदि में आ गया। ठीक है। हम्म। शरीर आदि, बाह्य शरीर आदि, विभाव भाव, विभाव भाव क्या है? जिससे राग मैं द्वेष आदि। पर के भाव में हूं। यानी कल कल के परसों बताया था ना कि हम्म। अज्ञानी क्या सोच रहा है कि जड़ और जो चेतन है, ये शरीर और आत्मा एक ही है। ये क्या है? शरीर में जो कुछ हो रहा है मुझ में हो रहा है। इस भाव को क्या कहेंगे? पर भाव। क्योंकि वो शरीर के स्वभाव को अपना स्वभाव समझ रहा है, अपने स्वभाव को तो जान नहीं रहा। इसका मतलब स्वभाव में नहीं है, पर भाव में है या विभाव में है। तो ये विभाव जो है वो दशा रहेगी उसकी, क्योंकि पर को अपना मानेगा, मेरा 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 मेरा, मैं ये करेगा। और अपूर्ण दशाओं में आत्म वृद्धि करता है। अपूर्ण दशा का मतलब अभी वो आत्मा की दशा पूर्ण नहीं हुई। पूर्ण का मतलब अपनी आत्मा को पूरी तरह जानता ही नहीं है। उस दशाओं में आत्म वृद्धि करता है, अर्थात इन किसके साथ? यानी अपूर्ण दशाओं में आत्म वृद्धि। आत्म वृद्धि का मतलब आत्म वृत्ति, हाँ, यानी उसी में अपने आप को जोड़ लेता है कि मैं शरीर को, मैं आत्मा ही शरीर को मान लेता है। यानी अर्थात इनके साथ एकत्व बुद्धि करता है। मैं शरीर हूं, मेरा ये राग मेरे हैं, राग मैं कर रहा हूं, द्वेष मैं कर रहा हूं, विभाव है ना, ये जो भाव आ रहे हैं वो भी मैं कर रहा हूं, उसके एकत्व बुद्धि, वह बहिरात्मा है। अब कहोगे राग तो हम्म। मैं ही कर रहा हूं। राग कौन कर रहा है? राग शरीर तो कर नहीं सकता राग, राग तो आत्मा ही कर रहा है ना। तो फिर इसको विभाव क्यों कहा? क्योंकि अशुद्ध पर्याय में है हाँ, राग ये भाव, मेरा अशुद्ध मेरा दशा स्वभाव में। नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये किसी निमित्त से हो रहा है, पर हम्म। आश्रित हो रहा है, इसलिए विभाव है। और जब तक वो पर है, पर में है, तो वो बहिरात्मा। हम्म। ठीक है ना। बाह्य शरीर आदि विभाव भाव और अपूर्ण दशाओं में आत्म वृद्धि करता है, यानी उसके अंदर अपने आप को जोड़ लेता है, अर्थात इनके साथ एकत्व बुद्धि करता है कि ये मैं हूं। मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, मैं रोगी, मैं निरोगी, मैं पैदा हुआ, मैं मर गया। वो जो भी ये भाव आ रहे हैं, या जो उसके साथ, जो उसको सुख पहुंचाने वाला है, उसके प्रति राग या द्वेष करता है, तो राग द्वेष ये भी जो है वो पर भाव है, विभाव है। तो ऐसी आत्मा को बहिरात्मा कहा। और वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूलकर, वो वो कौन है? बहिरात्मा की बात कर रहे हैं। वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूलकर बाहर में काया और कषायों में निज पना मानता है। अब बताओ क्या कर रहे हैं हम भी क्या कर रहे हैं? किसी और के लिए नहीं कह रहे। वो कौन है? वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूलकर, अनादिकाल से हमने यही किया है कि अपना वास्तविक स्वरूप को तो मालूम ही नहीं है, उसको भूलकर बाहर में काया और कषायों में, काया मतलब शरीर, और कषाय का मतलब ये राग देश आदि, उसमें मैं कर रहा हूं, ये मेरा है, ये मैं मेरा, ये अहमत्व मत्व जो है वो करता रहा है। और ऐसा उसको भाव कर्म और द्रव्य कर्म के साथ एकत्व बुद्धि है। ये कौन कौन से कर्म आगे? भाव कर्म और द्रव्य कर्म। कई जगह पर तीन कर्म बताते हैं। नौ कर्म। हाँ, वो दिगंबर परंपरा में नौ कर्म ही कहते, तीन कर्म ही बोलते हैं। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म क्या है? कि आत्मा के राग द्वेष आदि, मोह राग भाव, द्वेष आदि। राग द्वेष आदि। और द्रव्य कर्म क्या है? ज्ञानावरण आदि। वो जो कर्म आठ। कर मेरे साथ जुड़ गए हैं। और नो कर्म क्या है? जिनके कारण, यानी कर्म के कारण जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, वो नो कर्म है। हम्म। जो कर्म के उदय से जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो नो कर्म है। ये हम्म। धन दौलत जो भी है नो कर्म में आएगा उसमें।
महाराज जी, और जैसे हम जो भी कर्म करते हैं वो वाला हो गया। कर्म का ना जो कर्म उदय में आया, उस कर्म के अनुसार जो कुछ मुझे मिला है वो नो अच्छा। कर्म में आ गया। ये शरीर अच्छा। किसके साथ कारण मिला? शरीर भी कर्म के कारण मिले ना। हाँ जी। नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये उसके कारण ये शरीर मिला मेरे को, तो इसको हाँ नो जी। कर्म कहेंगे। ठीक है। ठीक है। और हम इसको कहते हैं शरीर आदि। हमारे आगमों में नो कर्म नहीं आता, लेकिन दिगंबर पर्व में इसको नो कर्म कहते हैं। दोनों को टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, तीनों इनके साथ एकत्व बुद्धि करता है कि राग द्वेष मैं कर रहा हूं, मैं रागी मैं द्वेषी, ये मेरा स्वभाव नहीं पर मानता है। और द्रव्य कर्म वो भी है कि ये कर्म मैंने किए, मैं इसका कर्म 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 करने का भाव, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना यही आ गया उसके साथ, हम्म। है ना। और उन्हीं से अपने को लाभ हानि मानता है कि मुझे ये प्राप्त हो गया, ये वो नो कर्म में आ गया। हम्म। ठीक है ना। वह मिथ्या हम्म। दृष्टि जीव अनादि काल से संसार परिभ्रमण के दुखों से दुखी होता है। ऐसा मिथ्या दृष्टि वो बहिरात्मा जीव अनादि काल से संसार परिभ्रमण के दुखों से दुखी होता है। क्लियर बात होगी, बहिरात्मा की परिभाषा आ गई। अब आगे चलते हैं अंतरात्मा, जिसको शरीर आदि से भिन्न ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का भान है। शरीर आदि से भिन्न, अब ये क्या नो कर्म से अलग हो गया ना। हम्म। कौन सा स्वरूप? ज्ञानानंद स्वरूप। ज्ञानानंद स्वरूप, ये तीन शब्द आ गए इसमें, ज्ञान, आनंद और स्वरूप। ज्ञान, आनंद और स्वरूप। स्वरूप तो मतलब उसका जो वजूद या उसका अस्तित्व वो आ गया। तो ज्ञान आनंद, दो शब्द है ये, ज्ञान और आनंद। इन दोनों को अलग कर सकते हो? नहीं। ज्ञान ही आनंद है। हम्म। आनंद है इसका मतलब ज्ञान में है। ज्ञान के हम्म। बिना आनंद होगा नहीं। वो जो बिना ज्ञान के आनंद होगा वो स्थायी नहीं होगा। विकल भी हम बात कर रहे थे कि हम समोसरण में गए, समोसरण देखा, हाँ क्या ठाठ है ये, कितना वो ऊंचा, वो क्या बोलते हैं उसको, कीर्ति वो मान स्तंभ। और वो समोसरण की रचना, सिंहासन बना, ये देव बैठे हैं वो बैठे हैं, देख देख के हम बड़े खुश होते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़ा है। और भगवान के दर्शन हो गए, ये हो गए। पर जब तक उसको उनके द्वारा बताए गए जो देशना को ज्ञान रूप में अपने अंदर नहीं लाता, तब तक उसको आत्मा आनंद नहीं होगा। वो जो देखकर, जैसे मेला देखा और मेला देख के बड़ा खुश होके आ गया, या आपने कोई बहुत बड़ा ऐसा उत्सव में गए और वहां पर देख के कि ये क्या व्यवस्था है, किस तरह से कोई प्रोग्राम है, वो देख के आ गए, वो सुख जो है, वो आनंद है, वो कहाँ तक रहेगा? परंतु बहुत यदि क्षणिक। ऐसे समोसरण में या भगवान के वहां पहुंचकर उनके द्वारा जो बताया गया, बोध दिया गया है, उसको मैं अपने ज्ञान में प्रकट करूं, वो ज्ञान के साथ जो आनंद है वो ज्ञान आनंद है। हम्म। हम तो कहते हैं आज के आनंद की जय, बोलते हैं ना, वो आनंद कहाँ है? हम्म। वो सिर्फ प्रदर्शन के लिए बोल देते हैं कि बड़ा अच्छा प्रवचन हुआ जी, सबकी जय बोल दी, तो आज के आनंद की भी जय बोल दी। वो आनंद, असली आनंद कौन सा है? वो आत्मा ज्ञानानंद, का। आत्मा का आनंद। वो ज्ञान, आत्मा का आनंद कब होगा? जब आपका ज्ञान ज्ञान में स्थित होगा, वो है आनंद। और वो कब होगा? जब आत्मा का भान है। ये ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का भान है। किसको? अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। वह अंतरात्मा है जिसको शरीर आदि से भिन्न ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का भान है कि ये मैं आनंद, ज्ञान आनंद, ज्ञानानंद, वह अंतरात्मा है। उसे स्व पर का भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान सिर्फ इतना ही नहीं है कि भाई मैंने जान लिया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। उसको प्रैक्टिकली जीना है, रियलाइज करना प्रैक्टिकली कि भाई शरीर में जो कुछ रहा मुझ में नहीं हो रहा। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मुझे कोई किसी प्रकार का दुख है ही नहीं, मैं तो आनंद में हूं। वो जो इस तरह का आए भाव, तब वो समझो कि भेद विज्ञान आपका हुआ है।
हम तो क्या करते, थोड़ी सी तकलीफ हुई, चलो डॉक्टर के पास, हाय हाय कर दी शुरू। तो क्या है वो भेद विज्ञान सिर्फ शब्दों तक है, अंदर तक नहीं है वो। समझ रहे हैं ना? उसे ऐसा विवेक बरतता है कि मैं ज्ञान ज्ञान दर्शन रूप हूं, एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है, एगो में सासो अप्पा, या अहम एको खलु शुद्धो। अन्य सब संयोग लक्षण रूप अर्थात व्यवहार रूप जो भाव हैं, वे सब मुझसे भिन्न हैं। अब जितने भी संयोग और हैं, नो कर्म में आगे सारे, अर्थात व्यवहार रूप जो भाव है, व्यवहार रूप का मतलब पर के आश्रय से जो मेरे भाव आ रहे हैं, वो सब मुझसे भिन्न हैं और मुझसे बाह्य हैं। ऐसा सम्यक दृष्टि आत्मा मोक्ष मार्ग में स्थित है। वो सम्यक दृष्टि कहो, अंतरात्मा कहो, एक ही बात है। मोक्ष मार्ग में स्थित का अर्थ क्या निकलेगा? कि अब अपनी मंजिल पर सही दिशा में जा रहा है। मतलब मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। मोक्ष मार्ग तो उस पथ पे चल रहा है, और मोक्ष उसकी कंप्लीशन है, जब लक्ष्य पर पहुंच गया। तो उसमें भी उतना आनंद होगा मोक्ष मार्ग में भी जितना मोक्ष में है। अब तीसरा परमात्मा, जिनने यानी जिसने अनंत ज्ञान दर्शन आदि रूप, जिसने जिनने अनंत ज्ञान दर्शन आदि रूप चैतन्य शक्तियों का पूर्ण रूपेण विकास करके सर्वज्ञ पद प्राप्त किया है, वे परमात्मा है। देखो, अनंत ज्ञान दर्शन आदि जितनी भी शक्तियां हैं, चैतन्य शक्तियों का पूर्ण रूपेण विकास करके, यानी पूरी उनकी प्रकट हो गई है, विकास का मतलब प्रकट हो गई है, वो सर्वज्ञ पद प्राप्त किया है, वे परमात्मा है। वहां बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा प्रत्येक का स्वरूप कहते हैं। अब आगे जाकर अगली गाथा में आ रहा है वो, क्या नाम है, अच्छा, आज वो डॉक्टर अमिता नहीं है? नहीं है? जी। सुबह इनकी शंका थी, मैं क्या उसका समाधान हो जाए। चलो, अब ये गाथा नंबर 5 पर आ गए हम। बहिरातम ब्रह्म वशिगिने, आत्मा तन एक रूप, अंतर आत्म मल शोधता, परमात्मा मल मुक्त। बहिरात्म ब्रह्म वश गिने, उसको आत्मा तन एक रूप, जो आत्मा और बहिरात्म, शरीर को एक रूप मान बहिरात्मा है वो ब्रह्मवश क्या गिन रहा है, क्या मान रहा है कि आत्मा और तन एक रूप। एक। आत्मा तन यानी आत्मा और शरीर एक रूप है, एक है। अंतर आत्म मल शोधता, और अंतर आत्मा उस दोष को हटा देता है, शोधन कर देता है, और यानी उसको साफ कर रहा है। और परमात्मा मल मुक्त, वो जो मल था, मैल थी, उसको यहां तो शोधन कर रहा है, उसको शुद्ध कर रहा है, और परमात्मा तक पहुंचते वो शुद्ध हो गया। ठीक है। अब इसमें अनुव्यार्थ, अनुव्यार्थ का मतलब पता है ना, ये जो यानी जो श्लोक, संस्कृत के श्लोक लिखे होते हैं ना, उनको हिंदी में लिखते समय उसका क्रम आगे पीछे कर दिया जाता है समझने के लिए, उसको अन्वय कहते हैं। या मान लो कोई कविता लिखी किसी ने, उसको आपने गद्य में कन्वर्ट करना है, तो कविता में तो तुकबंदी होती, कोई आगे पीछे शब्द लगाते हैं, लेकिन उनको सही तरतीब से लगा देना, उसको कहते हैं अन्वय, अन्वयार्थ। यानी उसको रीसेटिंग करके समझने के हिसाब से। तो यहाँ ये जो ना ऊपर की गाथा थी, यहाँ ये बहिरात्मा शरीरादौ, जातात्म भ्रांति अंतर, चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा ति निर्मल। अब बहिरात्मा शरीर आदो, अब यहां पर क्या ले लिया पहले, शरीर आदो, जाता, जातात्म भ्रांति बहिरात्मा, जो शरीर और आत्मा में भ्रांति कर लेता है, ये यहां था। जातात्म भ्रांति भ्रांतिरांतरा, यानी उसको पहले ले लिया। ये अन्वयार्थ में ऐसा होता है, क्योंकि नहीं तो वो आपके टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। तो शरीर आदौ जातात्म भ्रांति है बहिरात्मा, यानी शरीर आदि में आत्म भ्रांति को धरने वाला, शरीर आदि
यानी शरीर, शरीर से जुड़ा पूरा उसमें आत्म भ्रांति कि मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा धरने वाला, उन्हें भ्रम से आत्मा समझने वाला बहिरात्मा। शरीर कोई मैं आत्मा, मैं ही हूं, शरीर कोई अपना समझ रहा है, वो है भ्रम से आत्मा समझने वाला बहिरात्मा है। फिर है चित्त दोषात्म विभ्रांति अंतरः, जो चित्त का मतलब मन के कह लो या चेतना के राग द्वेष आदिक दोषों के और आत्मा के विषय में अभ्रांत रहने वाला। यानी इस मन के आगे राग द्वेष के आदि दोषों के और आत्मा के विषय में, कि आत्मा और ये मन के और राग द्वेष के जो द्वेष हैं उनमें भी अब विषय में अभ्रांत रहने वाला। अभ्रांत का मतलब अब भ्रम मिट गया उसका। पहले तो भ्रांति की क्या थी कि मैं राग कर रहा हूं, मैं द्वेष कर रहा हूं, अब उसमें क्या आ गया, अभ्रांत रहने वाला। क्लियर हो गया। अभी अब उसके भ्रांति नहीं है कि ये राग द्वेष मैं नहीं कर रहा, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है। तो ऐसा अभ्रांत रहने वाला, उनका ठीक विवेक रखने वाला, अर्थात चित्त को चित्त रूप से और दोषों को दोष रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव करने वाला। अब देखो क्या मतलब इसका निकलता है। जो वो सोच रहा है चित्त को चित्त रूप से, चित्त मतलब यह मन से समझ लो, मन मन है, दोष दोष है, आत्मा आत्मा है। यानी उसमें मिक्स ही नहीं कर रहा कुछ, उनकी उसकी भ्रांति मिट चुकी है। ऐसा आत्मा रूप से, आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव करने वाला अंतरात्मा है। अति निर्मल परमात्मा, सर्व कर्म मल से रहित जो अत्यंत निर्मल है वह परमात्मा। अब तीसरी बात आ गई कि जो अब पूर्णतया निर्मल हो गया है वो परमात्मा है। ठीक है, एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि ये हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि विषय, तात्विक विषय इतना सरल तो नहीं होगा कि जैसे कथा कहानियां आपने सुन ली और बड़े खुश हो गए। ये तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन की बात है, इसलिए इसको बार बार पढ़ने से समझ में आएगा। अभी इसी टीका में आगे क्या अर्थ लिया है, शरीर आदि में, शरीर में, शरीर, शरीर आदि का मतलब शरीर में, और आदि शब्द से वाणी तथा मन का ही ग्रहण समझना। शरीर आदि, शरीर हो गया ना, और आदि के साथ वाणी और मन को भी गिन लिया। उनमें जिसे आत्मा ऐसी भ्रांति उत्पन्न हुई है वह बहिरात्मा है। यानी शरीर आदि में, शरीर आदि में उसमें आत्मा है, आत्मा हूं, शरीर आदि को आत्मा मान रहा है, ऐसी भ्रांति को वाला वो बहिरात्मा है। ये मैं कर रहा हूं, ये मैं भुगत रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, मैं जो भी है वो कर तो रहा है शरीर, शरीर आदि, लेकिन उसको कि मैं कर रहा हूं, ये भ्रांति जिसमें है वो बहिरात्मा है। देखा मैंने कितना बढ़िया काम किया है, मेरे ऐसा कोई कर सकता कोई, मैंने मैंने इतना काम किया है, मैं इतनी कमाई की है, मैंने इतना धन कमाया है, मैंने तुम्हारे को कितना वो ये घर में लाकर जो सामान देता है मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तो इस तरह का जो है ना, करने करने का भाव आता है जो, ये अध्यात्म में इसको कहते हैं कि ये अभी बहिरात्मा है। क्यों अध्यात्म में, तो अब हम समझ तो रहे हैं कि कोई पर में कुछ कर ही नहीं सकता। मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा कुछ नहीं कर सकता। और यदि मैं कर रहा हूं कि नहीं मैं पर का भी कर रहा हूं और पर मेरा भी करे, तो ये कर्म चेतना और कर्मफल चेतना, ये तो मिथ्यात्व में आएगा, अज्ञान में आएगा। उसको कहा कि हम्म, बैरात्मा। हम्म, शरीर में और वाणी मन आदि को का ही ग्रहण करना समझना, उनसे जिसे, उनमें जिसे आत्मा ऐसी भ्रांति उत्पन्न हुई वह बहिरात्मा है। अब है अंतर्भव अथवा अंतरे भव, वह अंतर अर्थात अंतरात्मा। वह अंतरात्मा कैसा है, वह चित्त दोष, ये ऊपर आया था चित्त और दोष, ये चित्त दोष और आत्मा संबंधी भ्रांति रहित है। चित्त को चित्त समझ रहा है, दोष को दोष समझ रहा है, और आत्मा को आत्मा समझ रहा है। इसके घालमेल नहीं कर रहा कि मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो उसकी जो भ्रांति निकल चुकी है। चित्त अर्थात विकल्प, दोष अर्थात राग आदि। चित्त मतलब मन से जो सोच रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं,
वो वो है विकल्प। दोष का मतलब राग आदि, और आत्मा अर्थात शुद्ध चेतना द्रव्य। आत्मा, चित्त और दोष तीनों में, उनमें जिसकी भ्रांति नाश को प्राप्त हुई है, अर्थात जो चित्त को चित्त रूप से और दोष का दोष रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से जानता है। बात क्लियर हुई है? रिपीट हुआ ये हाँ। सारा। चित्त को चित्त रूप जानता है, दोष को दोष रूप जानता है और आत्मा को आत्मा रूप से जानता है, वह अंतरात्मा है। अथवा चित्त और दोषों में आत्मा मान्य रूप भ्रांति जिसके जाती रही है, कि चित्त और दोष में आत्मापना कर रहा था, वो भ्रांति निकल गई। वह वह उसे क्या कहा? अंतरात्मा। और परमात्मा कैसे होते हैं? परमात्मा अति निर्मल हैं, अर्थात जिनके अशेष, अशेष, अशेष का मतलब कुछ बचा नहीं, कुछ पूरा। बचा नहीं, शेष का मतलब बचा, और अशेष मतलब कुछ नहीं बचा। समस्त कर्म मल नष्ट हो गया है, वो परमात्मा हो गए। अब इन्हीं का भावार्थ और और आपको बता रहे हैं दोबारा। जो शरीर आदि बाह्य पदार्थों में आत्मा की भ्रांति करता है, जो शरीर आदि, मैंने कल भी कहा था ना कि ये जो ज्ञानियों की भाषा है, एक बार में अगर समझ में आ जाए तो हम भी, फिर तो हम भी ज्ञानी हो गए। इसलिए इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, एक बार में नहीं बात बनती। यहां आने से पहले मैं इसको पढ़ता भी हूं, उसके बावजूद भी पूरी बात समझे जब तक बार बार नहीं पढ़ते। जो शरीर आदि बाह्य पदार्थों में आत्मा की भ्रांति करता है, अर्थात उन्हें ही आत्मा मानता है, वह बहिरात्मा है। शरीर आदि बाह्य पदार्थों में आत्मा की भ्रांति क्या है? बहिरात्मा। विकल्प राग आदि दोष और चैतन्य स्वरूप आत्मा के विषय में जिसकी भ्रांति नहीं है, वो क्या है? अर्थात जो विकार को विकार रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से एक दूसरे से भिन्न समझता है, वह अंतरात्मा है। ठीक हो गया? और जो राग आदि दोषों से सर्वथा रहित है, सर्वथा रहित है, अत्यंत निर्मल है और सर्वज्ञ वे परमात्मा है। आगे विशेष स्पष्टीकरण फिर आ रहा है और क्लियर कर रहे हैं। जो शरीर आदि, शरीर वाणी मन इत्यादि, इत्यादि के साथ फिर पूरा संसार ही आ जाता है, सब अजीब है। ठीक है? शरीर अजीब है। अजीब का मतलब जीव नहीं है, खुद तो गलत। जीव को छोड़कर सारे अजीब है ना, तो उस तरह से ये अजीब है। और उनमें जीव की कल्पना करना, कि अजीब में जीव की कल्पना करना, और आपको याद होगा 25 बोल में, तो मिथ्यात्व मिथ्यात्व के 10 बोल होते हैं, तो वो वही तो है। पहले वो जीव को अजीब जाने और अजीब को जीव जाने, तो मिथ्यात्व वही तो मिथ्यात्व है ये, कि अजीब में जीव को जीव जाने, यानी शरीर आदि को जीव समझ रहा है, ये पहला नंबर मिथ्यात्व है। शरीर आदि अजीब है, उनमें जीव की कल्पना करता है, और जीव में अजीब की कल्पना करता है, दूसरा। तो दूसरा आ गया। ये मिथ्यात्व भी तो है। और ऐसा जो करता है, जीव में अजीब की कल्पना करता है, दुखदाई राग द्वेष आदि विभाग भावों को सुखदाई समझता है। अभी बहिरात्मा की डेफिनेशन चल रही है सारी वही। दुखदाई, दुखदाई क्यों कहा राग द्वेष को? राग को भी दुखदाई कह दिया। संसार बढ़ाते हैं ना ये। हाँ, ये संसार बढ़ाते हैं। राग भी दुखदाई है, क्योंकि ये भी पर्याय है ना, बदल रही है, बदलेगी। और राग करके मैं जो और कर्म बंद कर रहा हूं, वो उसका फल क्या आएगा? संसार बढ़ेगा। ये कहते हैं ना कि पुण्य का आया उदय, पुण्य का उदय आया तो आपको अच्छा लग रहा है, तो पुण्य का भोग करते समय यदि आपको सुख अनुभव में आ रहा है, तो वो पाप का बीज है। पुण्य का भोग पाप का बीज है। ठीक है? तो ये था दुखदाई, राग द्वेष आदि विभाग भावों को सुखदाई समझता है। क्या कह रहा है? राग द्वेष आदि विभाग भावों को सुखदाई, कुर्सी ले लो थोड़ी।
उनको सुखदायी समझता है, जबकि है तो वो दुख देने वाला। और ज्ञान वैराग्य आदि जो आत्मा को हितकारी है। अब देखिए क्या है, ज्ञान वैराग्य। कोई बात करता है ना कि भाई आत्मा को जानो, ये शरीर अलग है आत्मा अलग है, जो शरीर से कर रहे हो वो तुम्हारे काम में नहीं आना। शरीर पर है, पर आपका अंदर कुछ नहीं कर सकता और आप पर में कुछ नहीं कर सकते। और ये समय सार की जब हम कर रहे थे अंतिम गाथाओं में बहुत ही सुंदर बताया कि मुक्ति का कारण, एक ही कारण बताया था, क्या? आत्मा आत्मा का का आश्रय। आश्रय। आत्मा का आश्रय करने का ये करना ही मुक्ति का कारण है। पर द्रव्य का आश्रय करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। पर द्रव्य का आश्रय करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। और उसमें एक और लाइन जोड़ी थी, बता सकते कौन सी लाइन थी? ज्ञान दर्शन चारित्र वाली। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा ने ये कहा कि पर द्रव्य का आश्रय करने से मुक्ति नहीं है। फिल इन दी ब्लैंक्स करो। नहीं ध्यान आ रहा, चलो मैं बताता हूं। साथ में ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए पर द्रव्य हूं। हम्म। बड़ी गहरी बात है ये, कि भगवान कह रहे हैं कि पर द्रव्य के आश्रय से मुक्ति नहीं है, हम्म। और मैं तुम्हारे लिए पर द्रव्य ही हूं। हम्म। क्या अर्थ निकलता है? परमात्मा अगर भी ये अपने और ये आत्मा भी के सारे पर है। परद्रव्य ही है ना। दोष मुक्त मोह मुक्त, इसका रिजल्ट ये निकलता है। नहीं, इसका अर्थ क्योंकि ये निकलता है कि जैसे पर अब का आश्रय करने, जो जब ये लोग ये करते हैं ना कि भी मैं नमो रिंदा नमो सिद्धा नमो ये वो करते हैं, उसका आश्रय ले रहे हैं ना परमात्मा का, तो उसका उसका खंडन किया यहाँ। हम्म। क्योंकि मैं कई बार ये बोलता हूँ कि हमारे आगम 32 आगम मैंने भी पढ़े हैं। 32 आगमों में कहीं पर भी, भावना महाराज ने भी पढ़े हैं काफी और भी कर भी रही है, आप कोई एक शास्त्र आगम बता दो जिसमें लिखा हो कि जाप करो। हम्म। हाँ जी, जाप का वर्णन तो नहीं आया कहीं भी, वही तो बात है। तो अध्याय का ही आता है। और वो जो परमात्मा खुद कह रहे हैं, और ये हमने एग्जांपल पहले कई बार कोट की है, कि वो भगवान गौतम को क्या कह रहे हैं, इंद्रभूति मैं भी तुम्हारे लिए मुझे तो पर देख हूँ। रहे हो, स्वयं को देखो, तुम भी वही हो जो मैं हूं, हम्म। और तुम मेरे को देख रहे हो। ये प्रमाद बता दिया, और एक कहा कि एक क्षण का भी प्रमाद मत कर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 36 बार कहा। आगे हमारा आपका उत्तराध्ययन सूत्र 10वां अध्याय, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, उसको जो बहिरात्मा है उसको ज्ञान वैराग्य आदि जो आत्मा को हितकारी है। अब ये बात हितकारी है कि भी तुम जाप नहीं, अपने आत्मा का स्मरण करो। वो जो कल मैं कह रहा था ना, कल परसों, अहम एक को खलु शुद्धो, एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुओ। उसका स्मरण करो कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन से युक्त हूं, बाकी सब मेरे बहिर्भाव हैं। शेषा में बहिर्भावा, सब में संयोग रखना। इस तरह की गाथा का स्मरण करो, वो जाप से कहीं ज्यादा लाभ देगी आपको। और जिसको हम, जो ये इस कामों में लगे हुए हैं ना, जाप में लगे हुए हैं, उनको यदि ये कोई ये समझाया कि नहीं जाप नहीं, तुम ये आत्मचिंतन करो, उनको अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहे हैं देखो, ज्ञान वैराग्य आदि जो आत्मा को हितकारी है, उन्हें अहितकारी जानकर, ये दो तो मेरा जाप छुड़वा रहे हो, मेरा तो ये धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, तो मेरा मेरा तो ये नियम तोड़वा रहे हो। यानी उन्हें अहितकारी जानकर अरुचि या द्वेष करता है। अरुचि और द्वेष करता है कि वैराग्य में कुछ नहीं। शुभ कर्म फल को भला और अशुभ कर्म फल को बुरा मानकर, यहां क्या आ गया, राग द्वेष आ गया ना, हम्म। उसके प्रति राग द्वेष करता है। और शरीर के जन्म से अपना जन्म और नाश से अपना नाश मानता है। ये मैं पैदा हो गया, मेरा बर्थडे आज, मेरा ये है, और शरीर का नाश में मैं मर गया, वो मर गया। अरे शरीर जन्म मरण हो रहा है, मैं तो अजर अमर विनाशी हूं। तो शरीर के जन्म से अपना जन्म और नाश से अपना नाश मानता है, वह मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। इसलिए भी शिविर ध्यान में भी
ये बहुत बार ये आता है वर्णन कि जन्मदिन क्यों मनाते, किसका जन्मदिन? शरीर का। आत्मा का तो कोई जन्म मरण है ही नहीं, तो ये आडंबर किस लिए? कर्मबंध का कारण है। तो ये जो है ना, बहिरात्मा का बनना, कि बहिरात्मा कैसा है, और ये शरीर आदि जड़ पदार्थ प्रकट रूप से आत्मा से भिन्न है। ये शरीर आदि जड़ पदार्थ प्रकट रूप से आत्मा से भिन्न है। ये कोई पदार्थ आत्मा के नहीं है। ये जितने भी शरीर आदि जड़ पदार्थ हैं वो क्या है? आत्मा तो नहीं है। और ये कोई भी पदार्थ आत्मा के नहीं है और आत्मा से पर यानी भिन्न ही है। तथापि उन्हें अपना मानना और शरीर को बोलने चलने आदि क्रियाओं को मैं करता हूं, इनसे मुझे लाभ या अलाभ हो रहा है। ये शरीर मेरा है, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं राजा, मैं रंग, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं श्वेत, मैं काला, इस प्रकार बाह्य पदार्थों से अपने आत्मा को भिन्न नहीं जानता। काफी क्लियर हो रहा है अब तो, क्योंकि ये कई बार पॉइंट हमने आ गया है, तो अब दोबारा इसको क्लियर किया जा रहा है कि ऐसे जिनको वो आत्मा अपने आत्मा को उनसे भिन्न नहीं जानता, वह पर पदार्थों को ही आत्मा मानता है और मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत, जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है, यानी जो जो मोक्ष मार्ग के लिए आपके सहायक हो सकते हैं, ऐसे जीव अजीब तत्वों में, जीव अजीब तत्वों के स्वरूप में भ्रांति से परिवर्तता है। उनके स्वरूप में मतलब कि मैं तो पुण्य कर रहा हूं, मैं धर्म कर रहा हूं, मैं निर्जरा कर रहा हूं। भ्रांति क्या हो रही है? निर्जरा तो तब होगी ना जब संवर में होगा। कर तो रहा है, मान लो दान पुण्य कर रहा है और कहता है मैं धर्म कर रहा हूं, तो ये भ्रांतियां इस तरह की भी है ना, तो वो सारे बहिरात्मा हैं। ये बहिरात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। पर पदार्थों में आत्म भ्रांति के कारण, पर पदार्थों में आत्म भ्रांति, आत्म भ्रांति का मतलब समझिएगा कि उसमें अपनापन, पर पदार्थों में अपनापन के कारण ये अज्ञानी जीव रात दिन विषयों की चारूप दावा नल में जल रहा है। रात दिन, रात को भी सपने आते हैं उसको, वही आएंगे कि सुबह मैंने ये काम करना है, ये करना है। विषयों की चाहरूप दावा नल में जल रहा है और आत्म शांति खो बैठा है। आत्मा का आनंद कहां से आएगा? वो ज्ञानानंद कहां आएगा? अतीन्द्रिय चैतन्य आत्मा को भूल कर, अतीन्द्रिय चैतन्य आत्मा जो इंद्रियों से पार है, उस आत्मा को भूलकर और बाह्य इंद्रियों में विषयों में मूर्छित हो रहा है और आकुलता रहित मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, ये सारा बहिरात्मा तो है। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर तो वो है, यही तो है। कितने रिश्ते बनाए, कितने किए, अनेकों अनंत जन्म मरण किए। तो ये बहिरात्मा का स्वरूप बताया था। अब आगे चलते हैं अंतरात्मा। काफी क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हम आराम से बार बार पढ़ के इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो हमारी, मैं देखो अपने आप को कोई बुद्धिमान इतने समझ, मंद बुद्धि में ही है हम भी। कोई ये नहीं कि मैं वाचना कर रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया, ऐसा भी नहीं है। मैं भी समझ रहा हूं, मैं भी उसको पढ़ रहा हूं, स्वाध्याय कर, आप भी कर रहे हो, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए अंतरात्मा क्या है। गुरुदेव चैतन्य, ऐसा मत कहो। क्या कह रहे नहीं, हैं? मैं क्या ऐसा मत कहो गुरुदेव, आपकी तो बहुत कृपा है। नहीं ऐसा मत तो कहो। कृपा, फिर वही बात है कि कृपा कहाँ, कृपा तो नहीं, अब पहले तो कृपा आप मतलब, लोगों की है कि नहीं आपके नहीं निमित्त से मेरा स्वाध्याय हो रहा है। नहीं नहीं, आप ज्ञानी हो जो भी है गुरुदेव, ये तो हमारे ही बहुत पुण्यवानी जो आपसे सुन रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, ये देखो आप अपनी अपनी सोच है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। चलिए, अंतरात्मा चैतन्य लक्षण वाला जीव है। चैतन्य लक्षण वाला जीव है और उससे विपरीत लक्षण वाला अजीव है। ये तो गुण है। जीव का लक्षण क्या है? चेतना, उपयोग। और अजीव का चेतना गुण नहीं है,
उसका विपरीत हो गया। उसमें ज्ञान नहीं है, इसमें ज्ञान है। उसमें जान रहा है, वो नहीं जान रहा। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, मात्र जानना, मात्र देखना। ज्ञाता दृष्टा कह लो या उपयोग गुण कह लो। और आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। अमूर्ति का मतलब समझते हैं अब अच्छी तरह से। हम्म। अमूर्तिक का अर्थ क्या है? जैसे हमारी जो समझ है, हम उसे देख नहीं सकते मगर है, और उसी से ही सब है। वर्ण गंध रस से रहित रस सारे मतलब रहित है। हाँ, तो हाँ, आपकी समझ में कोई सुगंध नहीं है, हम उसे काट नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते। अब नहीं उस नहीं समझ नहीं का ही नहीं, तो ऐसे नहीं। चेतना वो चाहिए। तो अमूर्त वो की तो परिभाषा। सूक्ष्म अमूर्तिक है ना, परिभाषा। समझ भी माइंडसेट भी अमूर्तिक है। मैं परिभाषा पूछ रहा हूँ। रूप रस इसमें गंध वर्ण वर्ण गंध तो रस नहीं है, स्पर्श नहीं। नहीं हाँ, है। जो वर्ण परिभाषा गंध पूछ रस रहा है। हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अमूर्त की परिभाषा क्या है? जिसमें इंद्रियों का विषय नहीं है, हम्म। जिसको हम इंद्रियों से नहीं जान सकते। हाँ जी। और इंद्रियों के विषय क्या है? 5 हैं: शब्द, वर्ण, वर्ण रस। गंध, रस और स्पर्श। ठीक है, 5 विषय हैं। पर उनमें जो शब्द है ना, इसको विषय में नहीं लिया, क्योंकि ये पर्याय है। हम्म। एक दो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर जो उसमें शब्द पैदा हो रहा है, जो उसके उसके मिलने विछड़ने से, वो पर्याय। इसलिए शब्द को हम इग्नोर करते हैं। तो वर्ण गंध रस स्पर्श में चारों हैं, उसको कहते हैं मूर्त। और हम्म। इसमें चारों नहीं है, उसको कहते हैं अमूर्त। अमूर्त। परिभाषा ये है। और ये भी सिद्धांत है कि अगर होंगे तो चारों होंगे, नहीं होंगे तो चारों नहीं होंगे। हम्म। क्या मतलब इसका? कोई और चॉइस नहीं है हम्म। कि जहाँ वर्ण एक है वहां सब है। है। क्या कह आपने रहे हैं? बताया हुआ है ना कि पुद्गल में सारे ही होते हैं, और जहाँ एक है वहां सभी होते हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक है। चाहे कम ज्यादा हो। हाँ, जहां एक है वहां चारों होंगे। हम्म। अगर एक इंद्री से पकड़ में आ रहा है तो चारों, पांचों इंद्रियों से पकड़ में आएगा वो। हम्म। ठीक है ना? तो इसलिए अमूर्तिक जो है ना, इसको कंफ्यूज कर लेते हैं अनाकार से, निराकार से। हम्म। निराकार नहीं है। हम्म। निराकार का अर्थ अलग है और अमूर्ति का अर्थ अलग है। अमूर्ति का मतलब जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। और अगर वर्ण है तो निश्चय में गंध रस स्पर्श होगा। अगर मान लो हम्म। गंध है तो उसमें वर्ण और रस और स्पर्श भी होगा। एक है तो चारों होंगे, नहीं हम्म। होंगे तो कोई भी नहीं होगा। ये अमूर्तिक। हम्म। तो ये किसकी किसका स्वभाव है? ये आत्मा का है। आत्मा अमूर्तिक है। और शरीर आदि जो, अब शरीर आदि क्या है? ये पर द्रव्य है। ये मेरा, मैं नहीं हूं, दूसरा द्रव्य है। जीव द्रव्य नहीं है, अजीव द्रव्य है। पर द्रव्य का मतलब अजीब है। वे हम्म। पुद्गल पिंड रूप जड़ हैं। हम्म। पुद्गलों का पिंड है। अब देखो, पुद्गल किसको कहते हैं? पुद्गल, इसका हम्म। शब्द जो बनता है पुद्गल, उसकी डेफिनेशन से निकला हुआ है कि जिस द्रव्य में मिलने बिछड़ने का गुण है। हम्म। पुद मिलना, गल का मतलब बिछड़ना, हम्म। इसको पुद्गल कहते हैं। ये मिलने बिछड़ने का गुण सिर्फ पुद्गल में है, जीव में नहीं है। जीव के आत्म प्रदेश में कोई इसमें से बाहर नहीं जा सकता, बिखर नहीं सकता, और कोई सी बाहर का जो प्रदेश है वो अंदर आ नहीं सकता। समझे ना? यानी जो शरीर का, जो शरीर के पुद्गल, शरीर के प्रदेश हैं, वो घन पिंड है। उसमें से ना तो एक अलग होता है, ना कोई ऐड होता है। परंतु पुद्गल में अलग भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, मेक एंड ब्रेक हो रही है। तो पुद्गल का पिंड रूप का मतलब कि ये पुद्गल जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कई पुद्गलों, कई परमाणुओं का पिंड है। क्योंकि एक परमाणु तो आपको नजर नहीं आएगा। आता है नजर एक परमाणु? नहीं, नहीं आता। साइंस वाले एटम तक तो पहुंचे हैं, एटम, जिसको हम परमाणु ही कह देते हैं। पर जो हमारे भगवान ने परमाणु बताया वो साइंस वाला एटम नहीं है। हम्म। भगवान ने परमाणु किसको बताया? कि जिसके आगे और टुकड़े नहीं हो सकते। हम्म। लेकिन साइंस वालों का जो परमाणु है,
जिसको एटम कहते हैं, उसके तो टुकड़े हो रहे हैं, उन्हें खुद पता है उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये तो हमने आज से 30-40 साल पहले पढ़ा था। और आज तो कह रहे हैं उसमें और फोनोन कौन से आ रहे हैं, कोई नोन फोन, ऐसे कई नाम और आ गए। मतलब जो एलिमेंट्स भी काफी ऐड हो चुके हैं। उस टाइम जो पीरियोडिक टेबल में एटम्स जो थे, एलिमेंट्स, वो 104 या 5 होते थे, अब 130 के करीब हो गए हैं। तो इसका मतलब साइंस तो प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं है। और साइंस गुरुदेव हमारे टाइम पे 107 होते थे जब हम पढ़ते थे तब। अच्छा, डॉक्टर अमिता जी आ गई, पहले नहीं थी। गुरुदेव बस अब क्या बताऊं, है मेरी काम वाली नहीं आ रही है तो अभी अच्छा मुश्किल हो अच्छा रही है अच्छा, मेरे को। बहिरात्मा हो गए थे, बहिरात्मा हो गए थे। तो मैंने उसलिए याद किया था कि ऊपर आया था वो शक्तियों का वर्णन। हाँ तो जी। उसमें मैं पॉइंट थोड़ा समझाने की बात सोच रहा था। ये सुबह अच्छा जी। वो कह रहे थे ना कि आश्रय किसका है। अब मैं हाँ जी, उसको हाँ जी। थोड़ा सा, चलो वो विषय भी ले लेता हूँ। हाँ, और बहुत ही लंबा खिंच गया था फिर मैंने, नहीं नहीं, इसीलिए मैंने मैं कुछ नहीं बोला। दृष्टांत समझाता हूँ कि आपके घर हाँ में कुछ जी। सेट वगैरह होंगे ना, टी सेट, लेमन सेट होते हैं ना। सेट का मतलब कि उसमें कुछ चीजें होती हैं अलग अलग। अब टी सेट ही ले ले, उसमें कप होगा, प्लेट होगी, टी पॉट होगा। ये क्या है? हाँ अब जी। ये इनको इनको कंप्लीट को सेट कहते हैं। जी जी। जो कप है वो किस पर आश्रित है? प्लेट पे। कप प्लेट पे या उसका जो बॉटम है उस पे। कप कप है, प्लेट प्लेट है, और वो टीपॉट टीपॉट है। एक दूसरे पर आश्रित कहाँ नहीं नहीं, है? कप इनको कप ये का। मिल नहीं नहीं, अब ये सारे मिलकर सेट बना है। अच्छा जी। और एग्जांपल ले लें, टीम बनाई है, 11 प्लेयर्स की क्रिकेट की टीम है। हाँ जी। अब 11 प्लेयर्स जो हैं वो किस पर आश्रित हैं? कोई एक टीम दूसरे पर। पर आश्रित नहीं है। उनके मिलने से टीम बनी है। वो मिला हाँ जी, हुआ हाँ जी। टीम बोलते हैं उसको। तो टीम पर आश्रित नहीं है, टीम उन पर आश्रित भी नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है सारा। हाँ यानी जी, हाँ जी। ये तो मैथमेटिक्स से समझा रहा हूं मैं, थोड़ा ये गणित ही है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा है। हाँ जी। ऐसे हम कितनी राशियों का एक सेट बना लेते हैं। कभी जितने 1 से लेकर 100 तक जो ऑड नंबर्स हैं उनके एक सेट बनाओ। हाँ हम्म। जी। तो हम्म। ऑड 1, 3, 5, 7 ऐसे आगे सारे नंबर्स, हम्म। उनका एक हम्म। सेट बन गया। हम्म। अब बताओ वो एक नंबर 3 पर आश्रित है क्या? नहीं है। नहीं है। सबकी इंडिविजुअलिटी है। और हाँ सारे जी। मिलकर एक सेट बना। सेट कह हाँ लो, जी। ग्रुप कह लो, या द्रव्य कह लो, एक ही बात है। हाँ जी। हाँ जी। बताओ वहां से डिपेंडेंस की क्या बात आ गई? तो मतलब वो किस पे तो इसी तरह आधारित से है। वो जो गुण है, अनंत गुण है, उनका एक सेट बना लिया। उन अच्छा अनंत जी। गुणों को हमने नाम दे दिया कि ये ग्रुप है। उसका नाम द्रव्य रख अच्छा। दिया। हाँ जी, हाँ जी। अब बताओ। मतलब अब आप ये ऐसा कह रहे हैं कि उनमें से कोई भी एक गुण वो पूरे ग्रुप पे आधारित है, यही हुआ ना इसका अब मतलब। पूरा पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप ही तो टीम है। हाँ वो जी, हाँ जी, गुरुदेव जो आपने ग्रुप ही इतना तो, इजीली समझा दिया। बहुत हम अच्छा समझ में आ मैथमेटिक्स, गया मेरे को। वो इंजीनियर है, हम मैथमेटिशियन, तो वो समझ लो। नहीं नहीं गुरुदेव, सब अपनी अपनी जगह हाँ स्पेशलिस्ट हैं। गुरुदेव, मेरे को एक बार आप अपने दोबारा बता दो। आपने अपना आपने गुरुदेव सारी उम्र तो टीचिंग करी है, तो आपको पता था कैसे समझाना है। क्वेश्चन क्या था? ऐसा दृष्टांत के बिना क्वेश्चन नहीं क्या था? समझते। क्वेश्चन क्या था हाँ हमारे जी, साथ? हाँ जी। क्वेश्चन गुरुदेव क्वेश्चन क्या था, दोबारा था? बता दो थोड़ा सा, दोबारा चलो हल्का सा। आप भी समझ लो कि द्रव्य गुण पर्याय, 3 चीजें होती हैं। द्रव्य गुण पर्याय, हर द्रव्य में 6 द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय होते हैं। और द्रव्य गुणों पर आधारित है। द्रव्य के बिना गुण नहीं है, और गुण के बिना द्रव्य नहीं है। ठीक है? और गुण अनंत भी हो सकते हैं। अब आत्मा जो है ना, वो द्रव्य तो आत्मा जीव है, और उसमें गुण अनंत हैं। अनंत शक्तियां हैं जिनका सुबह वर्णन कर रहे थे, जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये जो दर्शन शक्ति, ऐसी शक्तियां हैं। और इन सब शक्तियों का समूह को द्रव्य कहा जाता है। अब यारों ने प्रश्न उठाया कि वो शक्तियां द्रव्य पर आधारित हैं क्या? वो शक्तियां द्रव्य पर आधारित हैं क्या? अब समझ आ रही। अब समझ आ गई बात, कि वो शक्तियों का मिलना ही द्रव्य है।
आधारित आधार आधार वाली बात ही नहीं है। सब अपनी अपनी है ना। अपनी अपनी स्वतंत्र। यानी हाँ, उसको हमने नाम दे दिया भी ये टी सेट है, ये लेमन सेट है, ये आपके ज्वेलरी सेट है, ये किचन सेट है। वो सारी चीजें मिलकर वो उसका नाम दे दिया किचन। तो वो एक दूसरे पर आधारित हो रहा है कि आपकी गैस जो है वो मान लो किसी कुकर के पर आधारित हो और कुकर वो किसी और पर आधारित हो। सारी आइटमें अपनी मिल मिला के एक सेट बन गया। वो है इस तरह से बना के वो थोड़ा मैथमेटिक्स में और सेट थ्योरी होती है ना, तो उसके हिसाब से समझाना पड़ेगा ये। गुरुदेव मेरे को इतना चैन आ गया ना, मतलब मेरे को कुछ इतनी बेचैनी हो रही थी कि मैं किसको पूछूं अब। मैंने वो तो आपकी हर बहुत गुण बहुत की कृपया अलग गुरुदेव, पर्याय है। बहुत बहुत कृपया, आपके क्लास बहुत ज्वाइन करने कृतज्ञ। से पहले ना यहाँ वर्णन आ हाँ रहा जी। था ऊपर, यही यही तो आ रहा था। कहाँ था वो? ये शुरू में ही था आया। ये देखो, अ, जिसने ज्ञान आदि दर्शन चैतन्य शक्तियों का पूर्ण रूपेण विकास करके, इससे ऊपर भी आया था, शक्तियों का वर्णन आया था वहां। ये था केवल, ये पहली लाइन ही आई थी इसमें। तब मैंने आपको देखा, थे नहीं आप उसमें। शक्तियों का वर्णन आया तब ये केवल ज्ञानी शक्तियां प्रकट हो जाए, उस बात पे चर्चा कर रही थी। चलिए। तो महाराज जी, जितने शक्तियां या गुण हैं हमारे, जिनको मिला के हमारी ध्रुव आत्मा है, हाँ हर गुण की अलग पर्याय चल रही है हाँ हाँ, हर हाँ, हर या पर्याय बिल्कुल है ना? ठीक है। देव आपकी अनंत अनंत कृतज्ञता, मेरे को आपने बिल्कुल और क्लियर सब हाँ, बता दिया। वो जो आप देखो, ऐसा होता है एक एक समझो शिष्टाचार होता है कि जो एक जो मान लो क्लास में टीचर पढ़ा रहा नहीं हो नहीं, बिल्कुल सही है तो गुरुदेव। दूसरा उसमें इंटरफीयर नहीं करता। नहीं, और गुरुदेव व्यवस्था में ऐसा ही पड़ा था कि मेरे को आप इसी समय समझ मैं में आना था, तो मतलब। मैं तो बड़ा अपने आप में उग्र हो जाता था। ये हाँ। बताओ, बात होगी कोई 66 की, 66 की, कितने साल पुरानी बात है। हम पिछले जन्म में थे महाराज जी तब। तो मैं एक स्कूल में था, प्राइवेट स्कूल था वो, पढ़ा रहा था वो। क्लास में तो इंस्पेक्टर आ गया कोई, और उसने थोड़ा देखा व्यवस्था भी इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे थोड़ा मेरे पे रोब मारा उसने। आप यकीन करोगे, मैं उसको बगैर नोटिस किए क्लास से बाहर चला गया। मतलब तू पढ़ा ले। मतलब ऐसा था, अच्छा। यंग थे उस टाइम। 66 का मतलब क्या है, 20-21 साल की उम्र थी सारी। तो मैं बाहर चला गया, जाके प्रिंसिपल के कमरे पे जाके ना मैंने अपने टेबल और लिखा, पेपर आई हेयर पे रिजाइन, मुझे नौकरी नहीं करनी। ऐसा था मैं। क्यों? क्लास के अंदर जो टीचर है वो अपने हिसाब से बोल रहा है, दूसरा उसमें अपनी दिखा रहा है। तो वो उसको उस समय नहीं बर्दाश्त हुई, बल्कि हो सकती है मेरी गलती थी उस टाइम, लेकिन नहीं बर्दाश्त हुई। तो मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि कोई एक दूसरे में इंटरफियर ना करे। चलिए, ये तो विषय था वो ऐसा आ गया। चलिए अब अंतरात्मा। क्वेश्चन और था, एक हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन था। हाँ हाँ। जैसे हमारी आत्मा और कर्म अलग है, कर्म तो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, और लेकिन फिर जो हमारी गलतियां हैं, जैसे हमारे पीछे कोई गलत हुए हैं, तो अगर हम ये कहें कि ये तो फिर हम हमारे मतलब ये तो हमसे अलग हैं। ना ना ना, ये आप, अब शरीर आपके साथ है, इस शरीर को अलग कर सकते हो? द्रव्य से तो अलग नहीं कर सकते, भावों से अलग करना है। भावों से ये समझना है कि कर्म अलग है आत्मा, लेकिन वैसे वो कर्म हमारे ही हैं, जो किए तो जन्म हमने मरण ही है, किए हमने हैं, पर वो मैंने विभाव में किए हैं, मानना है बेहोशी ना। में किए, बेहोशी में किए कर्म हैं। मानना तो है ना हमारे साथ, फिर नहीं नहीं, मानना मान तो है। लिया ये, तो फिर तो दोष लेकिन आ जब गया। होश में आ गए तो उसका आलोचना करके ऐसा था। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। एक शराबी था, रात के नशे में था, तो एक राजा की सवारी जा रही थी। तो राजा हाथी पे जा रहा था। ओ, अब नशे में था वो। ओ हाथी वाले, हाथी बेचेगा? किसको कह रहा है? राजा को। राजा को कह रहा है। वो हाथी वाले, हाथी बेचेगा? अब राजा बड़ा हैरान। ठीक है, राजा अपने गया, उसने वो उसको उस बंदे को बुलाओ, कल अगले दिन उसको बुलाया गया। ओ, डर रहा कहाँ पर है? क्या भाई, हाथी खरीद? नहीं माँ बाप, माई बाप, वो तो मैं नहीं था, कोई और था वो। अब थोड़ा इस पर चिंतन करना कि मैं वैसी बेहोशी में था, अज्ञानता की, मिथ्यात्व के उसमें गहन गर्त में था, तो मैंने ये काम किया। अब मुझे होश आ गया है, तो
अब ये उसका पश्चाताप करके उसको निराकरण कर सकता है। जो भूतकाल में उसने जो जो कार्य किया, अर्जुन माली ने 1141 लोगों को मार दिया, और जब उसको होश में आने नहीं, अब वो क्या कहेगा, मैंने मारा। वो उसका पश्चाताप करके वो कहेगा कि ये जो है, उस समय मैं बेहोशी में था, मैं मिथ्यात्व में, अज्ञानता में था, तो अज्ञान में किए हुए कार्य को अपना कार्य नहीं मानते हुए इस तरह से की बात की जा रही। किया तो उसी ने है, नो डाउट, परंतु वो किया अज्ञानता में। तो ज्ञानी क्या करेगा कि उसको, उसकी भर्त्सना करेगा, पश्चाताप करेगा, आलोचना करेगा, और आगे से नहीं करने का संकल्प लेगा। भाई ये काम है। चलो अब आगे इसको फिर हम ले लेंगे, समय हो गया है, ध्यान करेंगे। गुरुदेव मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी ये अरे आपका। बाबा भाई ऐसा है, नहीं, कोई आप चीज समझ में आ अब जाए तो इतनी खुशी होती है। चलो ठीक है। हमारा जो है ना विषय, एक्चुअली मेरा मैथमेटिक्स ही रहा है मेन, तो एमएससी मैथ्स नहीं किया था, तो अच्छा थोड़ा जी। तो वो ध्यान में आया, तो सब्जेक्ट्स जो है ना उसका। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा वो मैंने आखिरी के ही 10 मिनट ज्वाइन कर लिया, मैं कर ही नहीं पा रही थी पहले। आपके निमित्त से गुरुजी से हमें भी समझ आया। हाँ हाँ, गुरु जी तो हमारे सबका आभार। गुरु, परम ठीक। गुरु।